हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एगलेस वनीला केक की रेसिपी, जिसे कि हमने बनाया है माइक्रोवेव में। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी ये केक बनके तैयार हुआ था। और इस केक का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे फ्लेवर के केक बना सकते हैं, जैसे कि आप वनीला केक बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी केक बना सकते हैं, पाइनएप्पल केक बना सकते हैं, कुछ भी आप इसके स्पंज का इस्तेमाल करके किसी भी फ्लेवर का केक बना सकते हैं। और इस केक को आप देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आया है। इस तरह के जो केक का कलर होता है ना, सिर्फ जो एग वाले केक होते हैं ना, उसी में इस तरह से कलर आता है, लेकिन मैंने इसे एगलेस बनाया है और आप इसका कलर देखिए कितना शानदार आया है। और अब मैं इसको आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट बना है और इसमें कितनी जालियाँ आई हैं। अब मैं इसको देखिए दबा के भी दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम रुई जैसे मुलायम हमारा केक बन के तैयार हुआ है। और इसकी जालियाँ भी देखिए कितनी सारी जालियाँ इसमें आई हैं। तो बिल्कुल रेसिपी को मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे आप लोगों के साथ इस वीडियो में टिप्स शेयर करूँगी, जिससे जब भी आप माइक्रोवेव में केक बनाएंगे ना, एकदम परफेक्ट केक बन के तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केक बनाने से पहले हमें अपने माइक्रोवेव को कर लेना रहता है प्रीहीट। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ माइक्रोवेव में लोअर रैक। यदि आपके पास रैक नहीं है तो आप मार्केट से ले लीजिएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा रैक रख के ही अपने केक को बेक करिएगा। इससे केक इवनली तरीके से बेक होता है, क्योंकि जो हम केक बनाते हैं वो कन्वेक्शन मोड पे बनाते हैं, और कन्वेक्शन मोड में चारों तरफ से हीट लगती है, इसलिए हमें रैक रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रैक रख दिया है। अब हम सेट करेंगे मोड। तो हम यहाँ पर आज जो केक बेक करेंगे वो करेंगे कन्वेक्शन मोड पे। तो यहाँ पर ये गोल वाली बटन होती है, मैं इससे सेट करूँगी। ये मेरा LG का चारकोल माइक्रोवेव है, लेकिन अदर्स कोई माइक्रोवेव में भी इसी तरह से होता है। आप अपने माइक्रोवेव का, जो भी आपका माइक्रोवेव है, उसका कन्वेक्शन मोड सेट कर दीजिएगा। ठीक है, या मैंने कन्वेक्शन मोड सेट कर दिया है। अब हमें सेट करना है डिग्री। तो बहुत से लोग 170 डिग्री पे केक बेक करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा केक जो बेक होता है 180 डिग्री पर ही बेक होता है। तो यहाँ पर मैंने 180 डिग्री सेट कर दिया है। स्टार्ट की बटन को 2 बार टैप कर दिया है। इससे जो हमारा माइक्रोवेव है वो प्रीहीट होने लगता है। मेरे माइक्रोवेव में ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन यदि आपके माइक्रोवेव में ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है तो आप अपने माइक्रोवेव को 5 से 6 मिनट के लिए प्रीहीट पे लगा दीजिएगा। ठीक है, जब तक हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट होता है हम अपने केक की बैटर की तैयारी कर लेते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे केक का बैटर। तो यहाँ पर मैंने देखिए ऑयल डाला है। हमेशा जब भी आप केक को एक्स्ट्रा मॉइस्ट और एकदम रुई जैसा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं ना, तो केक बनाइएगा हमेशा ऑयल से, उसमें कोई भी घी या बटर का इस्तेमाल मत करिएगा। अब मैंने इसमें डाल दी है 1 कप पिसी हुई शक्कर, और अब हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेना है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर का। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा हैंड विस्कर का, और उसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से विस्क करिएगा। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं इससे विस्क कर रही हूँ, और इससे इलेक्ट्रिक बीटर से हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए ही विस्क करना है। 1 मिनट में जो शक्कर है और जो ऑयल है हमारी अच्छी तरह से फिट के तैयार हो जाती है। ये देखिए अच्छी तरह से फिट के तैयार हो गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है मैदा। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा। ग्राम से मेजरमेंट करेंगे तो ये 200 ग्राम मैदा होगा। ये हमने यहाँ पर डाल दिया है मैदा। अब हमें केक को टेस्टी बनाने के लिए डालना रहता है मिल्क पाउडर, क्योंकि जो एगलेस केक के बहुत सारे जो प्रॉब्लम होती है ना, कि वैसा लगता है टेस्टी नहीं होता, तो आप ध्यान रखिएगा, आप डालिएगा मिल्क पाउडर। अब हमने इसमें डाल दिया है कॉर्न स्टार्च। 3 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च डाला है। और अब हम इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1.5 स्पून करीब बेकिंग पाउडर डाल दिया है। और अब हमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो 1/4 मैंने टेबल स्पून मैंने डाला है यहाँ पे बेकिंग सोडा। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला है उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। कॉर्नफ्लावर डालने से जो आपका केक होता है ना, एकदम रुई जैसा बनता है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो आपके केक का जो मॉइस्चर है ना, उसको होल्ड करके रखता है। तो आपको यदि रुई जैसा सॉफ्ट केक बनाना है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मैं उसको जो कॉर्नफ्लावर है उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ वेनिला एसेंस। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डाल देती हूँ, पिंच ऑफ सॉल्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और तो यहाँ पर जो पानी है मैंने हल्का गुनगुना लिया है, ठंडा नहीं लेना है। यदि आपको केक अच्छा बनाना है ना, तो जो मैं बता रही हूँ इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। मैंने यहाँ पर लिया हल्का गुनगुना पानी, और मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इस तरह से डाल रही हूँ। ये नहीं कि हमको एक बार में पानी डाल देना है। मैंने 1 कप करीब पानी लिया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी ले रही हूँ और केक को इस तरह से मिलाती जा रही हूँ, जिसमें इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। यदि आपने एक साथ पानी डाल दिया तो केक में है ना गुठलियाँ पड़ जाती हैं, फिर जो आपका केक है ना बिल्कुल तो वो ख़राब ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो अब मैंने देखिए पानी डाला है और इस तरह से अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हमें इलेक्ट्रिक बीटर से इसे आधा मिनट के लिए फेंट लूँगी। इससे जो हमारा केक होता है ना फ्लफी हो जाता है, एरी हो जाता है, और फिर जब ये बेक होता है ना तो अच्छी बहुत सारी इसमें जालियाँ पड़ती हैं।
यदि आप हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हैंड विस्कर से अच्छे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे स्पीड से अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। फिर देखिएगा आपका जो केक कितना सॉफ्ट और इतना स्पंजी बनेगा। अब देखिए जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना स्टार्ट किया तो ये देखिए हमारा केक फूलने लगा। अभी जो हमारा केक था उतना थोड़ा सा बैठा बैठा था, लेकिन जैसे बीटर से फेंट किया ना तो ये देखिए इसका कलर देखिए केक का इस तरह से क्रीमी हो जाता है। ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, इस तरह से क्रीमी हो जाना चाहिए आपका जो बैटर है। ठीक है, अब हमारा जो केक का बैटर है तैयार है। अब हमें इसे लास्ट में ऐड करना है एक इंपॉर्टेंट चीज़, वो है ये है विनेगर। यदि आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। विनेगर को डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिला देंगे और थोड़ा सा फेंट देंगे। और बहुत से लोग बोलते हैं कि विनेगर क्यों डालना चाहिए, तो हमने जो केक में जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है ना, उसे एक्टिव करने के लिए हमें कुछ सेट्रिक चीज़ें डालनी रहती हैं। तो यदि आप एक दही से केक बनाते हो तो आपको विनेगर या कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमने इसमें कोई भी दही वगैरह ऐड नहीं किया है। इसीलिए हमें जब लास्ट में हमारा जो केक का बैटर तैयार हो जाता है ना, तो लास्ट में हमें थोड़ा सा डाल देना रहता है विनेगर। और विनेगर ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने विनेगर को अच्छी तरह से हमारे जो केक में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और आप देखिए हमारा केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। तो मैंने ऑलरेडी जो केक का टिन है उसको ग्रीस करके अच्छी तरह से उसमें मैदे वगैरह से छिड़क के अच्छी तरह से तैयार कर लिया था। तो अब मैं इसमें केक का बैटर डाल देती हूँ। ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा दिख रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से टैप कर देते हैं और चलते हैं अब इसे बेक करने के लिए। तो इसे हम अब रखेंगे माइक्रोवेव में। इतने देर में जो हमारा माइक्रोवेव है वो भी प्रीहीट हो चुका था। अब हम रख देते हैं अपने केक को। केक के रखने के बाद अब इसका हम लगा देते हैं टाइम। तो यहाँ पर हम टाइम लगाएंगे 25 से 30 मिनट्स का, और 30 मिनट से ऊपर ही लगेगा इसको बेक होने के लिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बीच में जब भी आपको केक चेक करना है तो 25 मिनट्स के बाद ही चेक करिएगा, उसके पहले आप चेक मत करिएगा केक को, क्योंकि उसके पहले यदि आपने डोर खोला माइक्रोवेव का तो फिर आपका जो केक है वो बैठ जाएगा, वो फिर वो फूला नहीं बनेगा, इतना सॉफ्ट स्पंजी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। केक है तो आपका जो बैठ जाएगा, बीच में जो केक है ना वो कच्चा रह जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा ये आपको यदि केक को चेक करना है तो 25 मिनट्स के बाद ही चेक करिएगा, उसके पहले बिल्कुल चेक मत करिएगा, क्योंकि 25 मिनट्स के पहले तक केक कोई भी केक है वो चाहे वो छोटा भी केक बनाएंगे ना तो भी वो बेक नहीं होता है, 25 मिनट्स के बाद ही बेक होता है। ये देखिए 30 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा केक किस तरह से तैयार हुआ है। ये देखिए हमारा जो केक है वो कितना बढ़िया तरीके से बेक हुआ है, कितना ऊपर तक आ चुका है, हमारा केक कितना अच्छी तरह से फूला है। तो एक बार मैं इसे आप लोग को चेक भी करा देती हूँ कि किस तरह से आप लोग को चेक करना है कि आपका केक है वो बेक हुआ है कि नहीं, अच्छी तरह से अंदर से कच्चा तो नहीं है। तो आपको कोई भी टूथपिक लेना है या नाइफ लेना है और उसको इस तरह से बीच में डाल के देखना है। हमेशा जो बीच में ना इसी तरह से डाल के, साइड में तो केक कुक हो जाता है लेकिन बीच में नहीं होता, इसलिए हमेशा बीच में डाल के देखेगा। यदि वो क्लीन निकलती है टूथपिक, मतलब आपका जो केक है एकदम परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे हम डिमोल्ड करेंगे। तो इसे मैंने 15 मिनट ठंडा कर लिया था और अब मैं इसे निकाल के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा केक तैयार हुआ है। आप इस केक का कलर देखिए, इस केक का कलर कितना प्यारा आया है। कभी भी इस तरह का जो एगलेस केक होता है ना, इसमें इतना अच्छा कलर नहीं आता है, लेकिन अगर मेरी रेसिपी यदि आप लोग फॉलो करेंगे तो इसी तरह से आपके एगलेस केक में बहुत अच्छा कलर आएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। इस रेसिपी को इस्तेमाल करके, इस स्पंज को इस्तेमाल करके आप कोई भी केक बना सकते हैं। इस स्पंज को इस्तेमाल करके आप पाइनएप्पल केक बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी केक बना सकते हैं, जिस भी फ्लेवर में केक चाहें आप इसको बना सकते हैं। और यदि आप इसे विदाउट क्रीम भी खाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आई होप आप सब लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी यदि क्वेश्चन है आप लोग को या आप लोग को और भी कोई रेसिपी चाहिए है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो जल्दी से बना